अलौली पासवान परिवार की विरासत का बना अखाड़ा। 3 दल, 3 चेहरे और 1 सीट का संग्राम। 2025 पासवान वोट होंगे निर्णायक। अलौली की जनता क्या सोच रही है? पासवानों की धरती पर जनता का होगा बड़ा फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही अलौली पर फिर सियासी थर्मामीटर गर्म है। कभी रामविलास पासवान के करियर की जननी रही ये सीट अब उनके परिवार की विरासत की जंग का मैदान बन गई है। इस बार पशुपति कुमार पारस ने बेटे यशराज पासवान को मैदान में उतारा है। सवाल बस इतना है कि जनता उन्हें राजनीति की विरासत देगी या जनता का रिजेक्शन लेटर। उधर चिराग पासवान की पार्टी ने सीट छोड़कर जेडीयू को समर्थन दिया है। जेडीयू ने रामचंद्र सदा को उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने रामवृक्ष सदा को, यानी कि सदा बनाम सदा और ऊपर से पासवान फैमिली ड्रामा। वैसे अलौली का चुनाव किसी टीवी सीरियल से कम नहीं है। पारस यहां से 7 बार जीत चुके हैं, इसलिए सीट को लोग अब भी पारस परिवार का किला कहते हैं। मगर बेरोजगारी, सड़क और पलायन जैसे मुद्दे आज भी वहीं खड़े हैं जहां से पासवान परिवार ने सियासत शुरू की थी। 2025 में समीकरण फिर पासवान वोटों पर टिके हैं। फर्क बस इतना है कि अब वोटर सोच रहा है कि किला बचाए या बदले की हवा चलाए। वैसे 3 दल, 3 चेहरे और 1 सीट का संग्राम। जी हां, अलौली में इस बार महामुकाबला त्रिकोणीय है और हर उम्मीदवार का अपना जन और जमात है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से यशराज पासवान, जेडीयू से रामचंद्र सदा और इंडिया गठबंधन यानी कि राजद से रामवृक्ष सदा। अब जरा सोचिए, एक ही सीट पर 2 सदा और 1 पासवान। वोटर बोले, भैया अब किस सदा को सदा के लिए चुने। ये चुनाव सियासत से ज्यादा अब दिलचस्पी और ड्रामा का मैदान बन गया है। वैसे 2025 पासवान वोट होंगे निर्णायक। आपको बता दें कि 2025 के चुनाव में तस्वीर फिर वैसे ही लग रही है। पासवान वोट एक बार फिर निर्णायक भूमिका में है। चुनाव आयोग के अनुसार अलौली में कुल 2.63 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 1.37 लाख पुरुष, 1.26 लाख महिलाएं और 11 थर्ड जेंडर वोटर है। मतदान पहले चरण में 6 नवंबर को होना है। मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था। लेकिन हर नेता के भाषण में विकास से ज्यादा विरासत की बात गूंज रही है। हर पोस्टर पर चेहरे नए हैं पर नारे पुराने। भरोसा कीजिए, इस बार बदलाव जरूर आएगा, जो जनता पिछले 50 साल से सुनती आ रही है। वैसे अलौली की जनता क्या सोच रही है? अलौली की गलियों में अब चर्चा ये है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है कि कौन नहीं हारेगा। लोगों का कहना है कि पासवान का नाम अब भी चलता है, लेकिन काम कौन करेगा? युवाओं की सबसे बड़ी चिंता रोजगार और शिक्षा है। वृद्ध कहते हैं कि पहले सड़क नहीं थी, अब सड़क है पर गड्ढों में। महिलाओं की राय भी काफी दिलचस्प है। साहब, जो भी जीते इस बार बिजली और स्कूल ठीक कर दें तो उसी को जरूर वोट देंगे। जनता अब नाम से ज्यादा काम पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन जातीय समीकरणों का असर आज भी उतना ही गहरा है। पासवान वोट बैंक के साथ साथ सदा और अन्य दलित उपजातियों का झुकाव तय करेगा कि इस बार पारस परिवार का किला कायम रहेगा या दरक जाएगा। वैसे पासवानों की धरती पर जनता का फैसला। आपको बता दें कि अलौली की कहानी बिहार की राजनीति का आईना है, जहां जातीय समीकरण, पारिवारिक मतभेद और विकास के वादे सब एक ही मंच पर टकराते हैं। 2025 का चुनाव तय करेगा कि क्या यह सीट पारस परिवार के किले की तरह फिर अडिग रहेगा या फिर जनता इस बार इतिहास बदलेगी। पासवान वोट इस बार भी निर्णायक रहेंगे, पर फर्क इतना है कि जनता अब सिर्फ नाम नहीं, काम पूछ रही है। और अगर अलौली ने इस बार फैसला बदल लिया तो ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं बल्कि हार होगी, बल्कि पासवान राजनीति के एक नए अध्याय की भी शुरुआत होगी। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस ने अलौली विधानसभा से अपने बेटे यशराज पासवान को मैदान में उतारा है, उस पर जनता कितना भरोसा करती है या एक बार फिर से उनको जो है मुंह की खानी पड़ सकती है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24।